आपने मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया था और यहाँ आकर मुझे शादी का ऑफर दे रहे हैं। क्या ये सही है सर? मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम अलग हो। आपने कहा कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सर क्या आप मुझे मेरा अपना सम्मान दे सकते हैं? लेकिन आज क्योंकि मैं गरीब हूं इसलिए आपको लगा कि आप मुझे कुछ भी ऑफर कर सकते हैं और मैं माना नहीं करूंगी। सर आपने कहा कि आपको मुझ में कुछ अलग दिखा, लेकिन जो आपको अलग लगा वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरा अपना सम्मान। मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकती। मैं हमेशा सोचता था कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर आज पहली बार समझ आया कि इंसान की इज्जत और उसका आत्मा सम्मान किसी बजर में नहीं बिकते। और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया था। हर कोई अपनी सांसें रोके बस रिया को देख रहा था। सर, रिया की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, पर उसमें एक ऐसी काट थी जो तलवार में भी नहीं होती। आपने मुझे शादी का ऑफर सिर्फ इसलिए दिया ना क्योंकि मैं गरीब हूं? सच कहिएगा। यह सवाल किसी भारी पत्थर की तरह हवा में तैरने लगा। कमरे का माहौल इतना बोझिल हो गया कि वहां बैठना मुश्किल था। लोग एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। सबके मन में यही बात थी, पर उसे जुबान पर लाने का कलेजा सिर्फ इस लड़की के पास था। अर्जुन राठौर, जो अब तक हर बात का जवाब अपनी उंगलियों पर रखता था, आज पहली बार खामोश था। उसकी आंखों में वो चमक गायब थी जो ताकत के घमंड से आती है। रिया रुकी नहीं, उसने अपनी बात जारी रखी। अगर आज मैं भी इन लोगों की तरह किसी बड़ी गाड़ी से उतरती, ये महंगे रेशमी कपड़े पहने होती और मेरे हाथ में ये साधारण सी फाइल ना होती, तो क्या आप मुझसे यही बात कहते? ये सवाल सीधा अर्जुन के सीने के पार निकल गया। उसका वो चेहरा जो पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता था, अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। रिया ने खुद ही उसकी खामोशी को जवाब दिया। नहीं सर, तब आप मुझसे मेरी काबिलियत पूछते, आप मेरा इंटरव्यू लेते, मेरी डिग्रियां देखते, और अगर मैं आपके काबिल होती तो मुझे नौकरी मिल जाती। बात बस वहीं खत्म हो जाती। कमरे में बैठे लोग अब सांस भी जोर से नहीं ले पा रहे थे। रिया की आवाज और गहरी और भारी होती गई। लेकिन आज क्योंकि मैं इस तंग गली से आई हूं, क्योंकि मेरी साड़ी पुरानी है, इसलिए आपको लगा कि आप मुझे कुछ भी ऑफर करेंगे और मैं बिना सोचे समझे आपके पीछे चल दूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसका चेहरा नहीं झुका था। उसने रोते हुए भी अपनी आवाज को फटने नहीं दिया। सर, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती और न ही गरीबी किसी इंसान के स्वाभिमान को छोटा बनाती है। कमरे के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग कर्मचारी, जिन्होंने अपनी आधी उम्र इसी कंपनी को दी थी, उनकी आंखें डबडबा आईं। रिया की बातों ने जैसे उनके भी पुराने जख्मों को कुरेद दिया था। रिया ने बड़ी नजाकत और सम्मान के साथ अपनी फाइल उठाई और उसे मेज पर अर्जुन के ठीक सामने रख दिया। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर आखिरी बार कहा, सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक दिन के लिए मेहनत की है। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना, भूखे पेट रातें काटना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरना, वो सब इसलिए था ताकि मैं अपनी काबिलियत पर खड्डी हो सकूं। इस फाइल में मेरे नंबर नहीं, मेरे खून पसीने के सबूत हैं। उसने एक लंबी सांस ली और बड़े धीमे स्वर में कहा, लेकिन सर, आपने तो इस फाइल को खोलकर देखा तक नहीं। वो आखिरी जुमला अर्जुन राठौर के वजूद पर एक ऐसी चोट थी जिसका दर्द पैसों की कोई भी गड्डी कम नहीं कर सकती थी। उस कमरे में खड़ी रिया आज सबसे अमीर थी और मेज के उस पार बैठा करोड़पति सबसे छोटा नजर आ रहा था। रिया की आवाज में अब एक ऐसी खनक थी जो पत्थर को भी मोम कर दे। उसने बड़ी मजबूती से कहा, सर, मैंने हर मुश्किल का सामना सिर्फ इसलिए किया ताकि एक दिन मैं अपने दम पर कुछ बन सकूं, किसी की परछाई बनकर नहीं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि रिया की हर एक सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने एक पल रुककर अपनी बात पूरी की। अगर आज मैं आपका यह सौदा मान लूं तो शायद मेरे घर की दीवारें पक्की हो जाएं, मेरे घर की गरीबी मिट जाए, लेकिन उसी पल मेरी अपनी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। वहां बैठे कुछ लोगों ने अनजाने में ही अपना सिर हिलाया। रिया की बातों ने उनके भीतर सोए हुए जमीर को झकझोर दिया था। रिया ने एक बार फिर सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जो बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद छा जाती है। सर, आपने कहा कि आपको मुझ में कुछ अलग दिखा, लेकिन याद रखिएगा, जो आपको अलग लगा वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरा आत्मसम्मान। इन शब्दों ने जैसे अर्जुन राठौर के अहंकार की आखिरी दीवार भी गिरा दी। उसकी आंखें झुक गईं। जिस चेहरे पर कुछ देर पहले तक सत्ता और पैसे का घमंड था, वहां अब एक गहरी सोच और उससे भी गहरा पछतावा साफ झलक रहा था। रिया रुकी नहीं, उसने अपनी आखिरी चोट की।
मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सर, चाहे हालात कितने ही बदतर क्यों ना रहे हों। आज भी मैं यहां अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी मांगने आई हूं, कोई खैरात या एहसान नहीं। उसकी बातों में एक ऐसी शांत शक्ति थी जैसे उसने अपने वजूद की आखिरी गवाही दे दी हो। आप बहुत बड़े आदमी हैं सर, आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और इज्जत उनमें से सबसे पहली चीज है। कमरे का नजारा बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले रिया की सादगी का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आंखों में अब रिया के लिए बेपनाह सम्मान था। वे दिल ही दिल में उस लड़की की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। अर्जुन राठौर पूरी तरह खामोश था। पहली बार उसके चेहरे पर वो पछतावा दिखा जो अक्सर ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को महसूस नहीं होता। रिया ने मेज से अपनी फाइल उठाई। उसने एक आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा और दो टूक लहजे में कहा, अगर आपको मेरी काबिलियत और मेरी मेहनत पर भरोसा है तो मुझे नौकरी दीजिए, और अगर नहीं तो मैं जाती हूं। मैं किसी और दरवाजे पर दस्तक दूंगी, पर चलूंगी अपनी ही शर्तों पर। यह कहकर वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। अर्जुन राठौर, वह शख्स जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े फैसले हो जाते थे, आज पहली बार अपनी ही सत्ता के सामने हार रहा था और खुद से जंग लड़ रहा था। लेकिन सर, अगर आपको लगा कि मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूं जिसे आप अपनी दौलत के दम पर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, तो मैं माफी चाहती हूं। रिया ने अपनी फाइल सीने से सटाई, एक गहरी सांस ली और बिल्कुल साफ लहजे में कहा, मैं आपका यह ऑफर स्वीकार नहीं कर सकती। यह कहकर वह मुड़ी। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। उसके पैरों की आहट में हार नहीं बल्कि एक विजेता का गर्व था, और तभी पीछे से एक ताली की गूंज सुनाई दी। रिया के कदम ठिठक गए। एक ताली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। उसने पलट कर देखा। कमरे के एक कोने में बैठे वो बुजुर्ग कर्मचारी खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर वैसा ही गर्व था जैसा एक पिता के चेहरे पर होता है जब उसकी संतान सही और गलत के बीच सही रास्ता चुनती है। धीरे धीरे कमरे में बैठे बाकी उम्मीदवार और कर्मचारी भी उठने लगे, एक के बाद एक, और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रिया दंग रह गई। उसकी आंखों के कोरों से आंसू छलक आए, पर ये आंसू उन पुरानी रातों के नहीं थे। ये आंसू उस सम्मान के थे जिसे उसने आज अपनी सादगी और सच्चाई से जीता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कुछ देर पहले उसकी गरीबी पर मुस्कुरा रहे थे, आज वही लोग उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ये सिर्फ रिया की जीत नहीं थी, ये उस हर इंसान की जीत थी जिसने कभी अपनी गरीबी को अपना छोटापन नहीं बनने दिया। मेज के उस पार अर्जुन राठौर अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, पर अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं रहा था। उसके चेहरे का वो कठोर नकाब उतर चुका था। वहां अब न घमंड था, न सत्ता की अकड़, बस एक गहरी खामोशी थी और उसके नीचे दबा हुआ पछतावे का समंदर। वह धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके कदम पहली बार लड़खड़ा रहे थे। रिया जी, रुकिए। अर्जुन की आवाज सुनते ही पूरा कमरा एक बार फिर से खामोश हो गया। रिया ने पलटकर देखा। उसकी नजरों में अब न कोई खौफ था, न नफरत। वहां सिर्फ एक शांत और स्थिर ठहराव था, जैसे वो जानना चाहती हो कि अब और क्या बाकी है। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा। पहली बार उसकी आवाज में वो चुभन वाली सख्ती नहीं थी, एक ऐसी नरमी थी जो शायद उसने खुद भी सालों से महसूस नहीं की थी। आज आपने मुझे वो बात सिखा दी रिया जी, जो मेरे करोड़ों के इस कारोबार ने कभी नहीं सिखाई थी। उसने धीमे से पर साफ आवाज में कहा। मैं हमेशा इसी गुमान में रहा कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, पर आज पहली बार समझ आया कि इंसान का आत्मसम्मान और उसकी इज्जत, ये वो चीजें हैं जो किसी भी बाजार में नहीं बिकती। अर्जुन एक पल के लिए रुका। कमरे में इतना सन्नाटा था कि सबकी धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये शब्द जब अर्जुन राठौर के मुंह से निकले तो दफ्तर के उस कमरे में जैसे सन्नाटा चीख पड़ा। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये वही शख्स था जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज एक मामूली सी लड़की के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था। रिया की आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, पर इस बार उनमें वो पुरानी जलन नहीं थी। आज उन आंसुओं में एक अजीब सी ठंडक और सुकून था, वो सुकून जो खुद को बिना गिराए जंग जीतने के बाद मिलता है। अर्जुन ने बहुत ही संजीदगी से कहा, रिया जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी काबिलियत के आधार पर यह नौकरी देना चाहता हूं। रिया ने धीरे से अपने आंसू पोंछे, अर्जुन की आंखों में छिपी सच्चाई को पढ़ा और फिर अपना सिर हां में हिला दिया। पूरा कमरा एक बार फिर तालियों की गूंज से भर गया, जैसे सब रिया की जीत का जश्न मना रहे हों। मगर यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, ये तो एक नई शुरुआत थी। उस रात अर्जुन अपने आलीशान बंगले में था। चारों तरफ महंगी चीजें,
मखमली बिस्तर और गहरा सन्नाटा था। सब कुछ था, बस एक नींद ही थी जो न जाने कहां खो गई थी। वो छत की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा और रिया के शब्द उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। क्या आप मुझे मेरा अपना सम्मान दे सकते हैं? उसने करवट बदली, पर वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। इतनी रोशनी, पर अर्जुन को पहली बार अपने भीतर का वो अंधेरा दिखाई दे रहा था जिसे उसने बरसों से पाला था। उसने खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, मैंने आज तक क्या कमाया? ये दौलत या सिर्फ ये घमंड? जवाब उसके पास था और वही उसे बेचैन कर रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके रसूख के खिलाफ था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी पीए को साथ नहीं लिया और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। ड्राइवर हैरान था क्योंकि अर्जुन उसे उन रास्तों पर ले जा रहा था जहां वो कभी नहीं गया था। जैसे जैसे गाड़ी लखनऊ की उन चौड़ी सड़कों को छोड़कर तंग, बदबूदार और धूल भरी गलियों में घुसने लगी, अर्जुन का दिल भारी होने लगा। उसने इन गलियों को हमेशा अपनी गाड़ी के काले शीशों के पीछे से देखा था। टूटे हुए मकान, दीवारों पर जमी सीलन और नंगे पैर मिट्टी में खेलते बच्चे, ये भी लखनऊ था। पर यह चेहरा अर्जुन के लिए बिल्कुल नया था। जब गाड़ी रिया के घर के सामने रुकी तो अर्जुन कुछ देर अंदर ही बैठा रहा। बाहर एक छोटा सा जर्जर घर था। दरवाजे पर पुराना फटा हुआ पर्दा लटक रहा था और बगल की दीवार पर पानी की सीलन से काली लकीरें बनी थीं। बाहर एक टूटी हुई चारपाई पर एक बुजुर्ग लेटे थे, दुबले पतले, थके हुए और बेहद कमजोर। अर्जुन की नजरें उन पर थम गईं। ये रिया के अब्बू थे, वही जिनके टूटे हुए पैरों ने रिया को रात रात भर जागकर पढ़ने पर मजबूर किया था। वही जिनकी इज्जत की खातिर रिया कल उस भरे कमरे में एक शेरनी की तरह लड्ढी थी। अर्जुन गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके कदम खुद ब खुद उस छोटे से दरवाजे की तरफ बढ़े, पर चौखट के पास पहुंचते ही वो ठिठक गया। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ दरवाजों पर दस्तक देने से पहले इंसान को खुद को पूरी तरह बदलना पड़ता है। वो करोड़पति अर्जुन राठौर आज उस गरीब की चौखट पर बहुत छोटा महसूस कर रहा था। अंदर से किसी के लगातार खांसने की आवाज आ रही थी जो सन्नाटे को बार बार चीर रही थी। अर्जुन ने बहुत ही धीरे से उस पुराने दरवाजे पर दस्तक दी। मैला सा पर्दा एक तरफ हटा और सामने रिया खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी किताब और चेहरे पर वही सादगी जो घर की चारदीवारी में और भी गहरी लगती थी। अर्जुन को अपनी चौखट पर देख वह एक पल के लिए जैसे पत्थर की हो गई। आप यहां? उसने हैरानी और अविश्वास से पूछा। अर्जुन की नजरें जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती थीं, आज जमीन तलाश रही थीं। उसने बहुत ही दबी आवाज में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रिया कुछ पल खामोश रही। उसने एक बार अर्जुन के चेहरे को पढ़ा, फिर पीछे मुड़कर अपने छोटे से घर की तंगहाली को देखा। अंत में वह चुपचाप एक तरफ हट गई और रास्ता देते हुए बोली, आइए। अंदर कदम रखते ही अर्जुन के पैर जैसे भारी हो गए। कमरा इतना छोटा था कि अर्जुन का कद वहां बड़ा लगने लगा था। एक कोने में चारपाई पर रिया के अब्बू लेटे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ी उखड़ी सी थीं। पास में दवाइयों की कुछ खाली शीशियां और एक पुराना रेडियो रखा था। दीवार पर एक धुंधली सी तस्वीर टंगी थी, शायद उन दिनों की जब रामदीन के पैरों में जान थी और जिंदगी में सुकून। चूल्हे के पास बैठी कमला ने परछाई देखी तो मुड़कर पूछा, बेटा कौन आया है? रिया ने धीमे से जवाब दिया, मां, ये मेरे ऑफिस के मालिक हैं। अर्जुन सर। कमला हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर एक साथ घबराहट और मेहमान नवाजी के भाव आ गए। उन्होंने जल्दी से अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू संभाला और बोली, अरे आइए साहब, बैठिए। माफ करना, हमारा घर बहुत छोटा है, आपको तकलीफ होगी। अर्जुन ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर कल वाला कोई रुतबा नहीं था। नहीं, आप बैठिए, मैं बस मिलने आया हूं। उसकी आवाज में आज कोई दबदबा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झिझक और शर्मिंदगी थी। वह धीरे धीरे चारपाई के पास गया और रामदीन को देखा। उनकी बेबसी और कमजोरी देखकर अर्जुन के भीतर कुछ टूट सा गया। यह वह एहसास था जो महल में रहने वालों को अक्सर नहीं होता, पर जब होता है तो रूह तक कांप जाती है। कमरे में कुछ पल भारी खामोशी रही। फिर अर्जुन ने रिया की तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, कल मैंने जो कुछ भी कहा वह बहुत गलत था। मैं यहां सिर्फ माफी मांगने आया हूं। रिया चुप रही। उसकी आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थीं, उनमें न नफरत थी न नरमी। वह बस उस इंसान को देख रही थी जो कल तक खुद को खुदा समझता था। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी, सच कहूं तो मैंने गरीबी को कभी समझा ही नहीं, हमेशा दूर से देखा था।
मगर कल तुमने मुझे पहली बार महसूस कराया कि असली ताकत क्या होती है, और आज समझ आ रहा है कि वह ताकत बैंक बैलेंस में नहीं, इंसान के किरदार में होती है। कमला चुपचाप एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों के कोर गीले हो गए थे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और रिया से मुखातिब होकर कहा, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं चाहता हूं कि तुम कल से दफ्तर आओ, अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी शर्तों पर, और यकीन मानो आज के बाद कोई और शर्त कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर गली में किसी बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी और चूल्हे पर रखी चाय उबलने लगी थी। रिया ने एक पल अपने बीमार पिता को देखा, फिर मां के थके हुए चेहरे को, और अंत में अर्जुन की आंखों में देखा, जहां आज घमंड की जगह एक सच्चा पछतावा था। आपकी काबिलियत के आधार पर रिया जी, किसी और वजह से नहीं। अर्जुन की आवाज में इस बार कोई बनावट नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। उसकी आंखों में अब वह साफ सच्चाई झलक रही थी, जो इंसान को अक्सर तब दिखाई देती है जब वह अपनी ही हार स्वीकार कर लेता है। रिया कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश रही। उसने एक नजर अपने अब्बू की तरफ डाली। वो चारपाई पर लेटे जरूर थे, कमजोर भी थे, मगर उनकी आंखों में आज एक नई उम्मीद की चमक थी। फिर उसने अपनी अम्मी को देखा, जिनके हाथों की दरारें उनकी बरसों की कड़ी मेहनत की गवाही दे रही थीं। रिया ने एक गहरी सांस ली और बहुत संजीदगी से बोली, मैं नौकरी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अर्जुन ने बिना एक पल की देरी किए कहा, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। मुझे कभी भी किसी भी मोड़ पर यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं यहां किसी के रहम या एहसान की वजह से हूं। रिया के शब्दों में वही पुरानी खनक और आत्मसम्मान था। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और बस इतना कहा, कभी नहीं। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी में एक नई सुबह का सूरज उगा। ऑफिस के पहले दिन जब उसने कदम रखा तो वही लोग जो कभी उसके साधारण कपड़ों पर हंसे थे, आज अपनी कुर्सियों से उठकर उसे सम्मान दे रहे थे। रिया ने न तो इसे घमंड से लिया और न ही वह झिनकी। उसने बस अपनी मेज संभाली और काम में ऐसे डूब गई जैसे कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे किताबों में डूबा करती थी। वही लगन, वही ईमानदारी और वही मेहनत जो उसने लखनऊ की उन तंग गलियों में सीखी थी। धीरे धीरे रिया का काम और उसका नजरिया पूरी कंपनी के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अब उसके काम की तारीफ करते थे और रिया को पता था कि यह तारीफ किसी के दान में दी हुई नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमाई हुई इज्जत है। इधर अर्जुन राठौर भी पूरी तरह बदल चुका था। वह पत्थर दिल मालिक नहीं रहा था। उसने अब अपने कर्मचारियों की बात सुनना और उनकी इज्जत करना सीख लिया था। दफ्तर की आबोहवा बदल चुकी थी और हर कोई जानता था कि यह ठंडी हवा उस तंग गली की एक लड़की के स्वाभिमान से चली थी। रिया के अब्बू का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटने लगी। कमला के चेहरे से वो बरसों पुरानी चिंता की लकीरें अब मिटने लगी थीं। उनके चेहरे पर अब वह सुकून था जिसके लिए रिया ने अपनी पूरी जवानी संघर्ष में झोंक दी थी। कुछ महीने बीते और कंपनी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। दफ्तर में एक छोटी सी महफिल जमी थी जहां सभी कर्मचारी इकट्ठा थे। अर्जुन स्टेज पर आया और माइक संभालते हुए बोला, आज हमारी कंपनी ने जो मुकाम हासिल किया है उसमें एक ऐसे इंसान का हाथ है जिसने हमें सिर्फ काम करना नहीं बल्कि खुद का सम्मान करना सिखाया है। सबकी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं और वह इंसान है रिया शर्मा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रिया थोड़ी झिझकती हुई स्टेज पर पहुंची। अर्जुन ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब वह पुरानी सख्ती नहीं बल्कि एक गहरा और सच्चा सम्मान था। उसने माइक रिया की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, इस कंपनी को हमेशा से एक काबिल इंसान की तलाश थी और उस दिन आप खुद चलकर हमारे पास आई थीं। बस उस वक्त मैं पहचान नहीं पाया था। रिया ने माइक थामा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की। उसके जहन में उस तंग गली की धुंधली यादें ताजा हो गईं। वो स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, अम्मी के फटे हुए हाथ, अब्बू की वो बेबस चारपाई और वो तमाम भूखी रातें जब उसने खुद को टूटने से बचाए रखा था और एक वादा किया था, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज वह वादा पूरा हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोलीं और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस वही किया जो मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि अपनी इज्जत का सौदा कभी मत करना, चाहे सामने वाली कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हॉल एक बार फिर तालियों की गूंज से भर गया, पर ये तालियां सिर्फ रिया के लिए नहीं थीं, बल्कि उस हर इंसान के लिए थीं जो आज भी किसी तंग गली में बैठकर अपनी आंखों में बड़े सपने पालता है और गरीबी के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है। सच तो यह है कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वह भट्टी है जिसमें तपकर एक साधारण सा इंसान भी कुंदन जैसा सोना बन जाता है। अर्जुन ने माइक थामा। उसने एक बार फिर रिया की तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में न वो पुराना घमंड था, न वो सख्ती
जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। वहां सिर्फ बेपनाह सम्मान था और एक ऐसी सच्चाई जो रूह से निकलती है। वह धीमे से बोला, रिया जी, आज मैं एक बार फिर कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इस बार बिना किसी रुतबे के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक इंसान की हैसियत से। हॉल में ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सब सांसें रोककर बस अर्जुन को सुन रहे थे। क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहेंगी? रिया कुछ पलों के लिए चुप रही। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, मगर होठों पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो सुकून से भरी थी। ये वही सवाल था जो उस दिन इंटरव्यू रूम की बंद दीवारों के बीच पूछा गया था, मगर आज इस सवाल की तासीर बदल चुकी थी। आज इसमें कोई मजबूरी नहीं थी, कोई लालच नहीं था। आज इसमें सिर्फ एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति बेपनाह इज्जत थी। रिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बस एक लफ्ज कहा, हां। जैसे ही यह शब्द रिया के मुंह से निकला, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और खुशियों के शोर से गूंज उठा। उन दोनों की शादी बहुत सादगी से हुई। न कोई बड़ा होटल, न कोई दिखावा और न ही कोई फिजूल का शोर। शादी हुई उसी छोटी सी तंग गली के पुराने घर के आंगन में, जहां मां कमला ने अपने हाथों से पकवान बनाए और रिया के अब्बू महीनों बाद पहली बार अपनी चारपाई छोड़कर अपनों के बीच उठ बैठे। उनकी आंखों में जो संतोष की चमक थी, उसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती थी। अर्जुन उस दिन किसी आलीशान सोफे पर नहीं, बल्कि उस सादे से आंगन की जमीन पर बैठा था। उसने जब रिया का हाथ थामा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज वह सच में अमीर हो गया है। उस दिन के बाद रिया सिर्फ एक पत्नी या एक कामयाब कर्मचारी बनकर नहीं रही, बल्कि वह एक जिंदा मिसाल बन गई। वह उन तमाम लड़कियों के लिए एक उम्मीद बन गई जो आज भी किसी अंधेरी गली में बैठकर बड़े सपने देखती हैं। वह उन माओं के लिए ताकत बनी जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करते हुए भी अपने बच्चों की परवरिश से समझौता नहीं करती। रिया ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके महंगे लिबासों या भारी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके अडिग आत्मसम्मान और उसकी बुलंद सोच से होती है। वह आत्मसम्मान जिसे रिया ने उस इंटरव्यू रूम की कड़वी परीक्षा में बचा लिया था, वही उसकी सबसे बड़ी जागीर थी, वही उसकी असली जीत थी। सच ही तो है, जो अपनी इज्जत बचाना जानता है, जिंदगी उसे एक दिन सब कुछ ब्याज समेत लौटा देती है।